सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम फसलों को पाले के प्रकोप से कैसे बचाएं इसके बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, सर्दी के दिनों में पाला पड़ने की संभावना अधिक होती है, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो आइए हम जानते हैं कि पाला कैसे पड़ता है और किसे पाला पड़ना कहते हैं, और इससे फसलों को नुकसान क्या होता है और इसके बचाव के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाला पड़ना किसे कहते हैं। किसान भाइयों, सर्दी के दिनों में जब ओस के बूंदें पत्तों पर पड़ी होती है और तापमान गिरता है, तो कभी कभी ज़मीन का तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। और ख़ासकर जब साफ मौसम होता है तो ऐसे मौसम में ज़मीन जल्दी ठंडा होता है और तापमान जल्द ही शून्य से नीचे चला जाता है। और जब तापमान शून्य से नीचे चला जाता है तो ये ओस की जो बूंदें जो पत्तों पे पड़ी होती है, ये बर्फ़ में बदल जाती है। और पत्तों पर वाली बूंदें जब बर्फ़ बन जाती है तो इसके कोशिकाओं में जो पानी होता है, जो लवण की मात्रा होती, खनिज लवण की मात्रा होती है, वो द्रव भी ठोस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। परिणाम स्वरूप कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे पौधे को खनिज लवण और भोजन मिलना बंद हो जाता है। तो इससे पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। किसान भाइयों, पाले का असर आलू, टमाटर, मटर, मसूर, सरसों, बैगन, अलसी, जीरा, अरहर, धनिया इत्यादि के फसलों में देखा जाता है। और जब सर्दी ज़्यादा पड़े, ठंड ज़्यादा पड़े, तो ऐसे केसेस में गेहूँ, जौ, गन्ना के फसलों में भी पाले का असर देखा गया है। अब हम जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, इससे बचाव के उपाय क्या हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम आसान उपाय के बारे में जानते हैं। कौन कौन से आसान उपाय हैं जो कि बेहद कम खर्चीला है, उन उपायों को। हालांकि उपाय थोड़े कठिन होते हैं जब आप पैसे खर्च कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि खेतों की मेड़ पर धुआं करें। क्योंकि एक चीज़ तो आप क्लियर जान रहे हैं कि जो पाला पड़ने से जो नुकसान हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तापमान कम होने से हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि तापमान को कैसे बढ़ाएं, मेंटेन करें, जिससे कि पाले का असर कम हो जाए पौधों में। तो पहला उपाय उसके अंतर्गत ही हम बता रहे हैं। क्या करें? आप खेतों की मेड़ पे आप धुआं करें। ऐसा करने से वातावरण थोड़ा गर्म रहेगा और पाले से बचा जा सकता है। हालांकि रोज़ रोज़ ये करना आसान नहीं है। तो हम अब दूसरा उपाय देखते हैं। खेतों में आप नमी रखें, सिंचाई करते रहें खेतों की। खेतों में नमी होने से भी पाले का असर कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है। तीसरा उपाय किसान भाइयों, सवेरे में जब ओस की बूंदें पड़ी रहे तो सवेरे सवेरे रस्सी के 2 छोर को पकड़कर आप पूरे खेत में रस्सी से सारे ओस की बूंदों को गिरा सकते हैं। हिलाने से गिर जाएगी ओस की बूंदें, तो इससे भी पाले का असर कम किया जा सकता है। दूसरा उपाय किसान भाइयों, आप देखे होंगे कि आजकल खेती मॉडर्न तरीके से जो खेती होती है, पॉली हाउस होती है, जो प्लास्टिक के घर में हम खेती करते हैं, वहाँ पे आपका पाले का असर ऐसे ही कम रहता है। दूसरे उपाय की ओर अब बढ़ते हैं। आप जो कुछ लोग देखे होंगे, कुछ खेतों में लोग उत्तर पश्चिम की ओर वायुरोधक पेड़ लगाते हैं या बीच बीच में पेड़ लगाते हैं। इससे भी क्या होता है कि जो हवा का असर है वो कम होता है और इससे क्या होता है, खेत में पाले का असर कम पड़ता है। किसान भाइयों, अब हम कुछ अन्य उपाय के बारे में जानेंगे। जैसे अगर आप खेत में गुनगुने पानी का छिड़काव करते हैं तो इससे भी पाले से आप बच सकते हैं। दूसरा, यूरिया 20 ग्राम आप यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी पाले का असर कम किया जा सकता है। अगर आप थायो यूरिया की 500 ग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी के साथ घोल बना लें और 15-15 दिनों के अंतराल में अगर आप छिड़काव करते हैं तो इससे भी पाले का असर कम किया जा सकता है। सल्फर 80% WDG की 40 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी के साथ मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी पाले का असर कम किया जा सकता है। म्यूरेट ऑफ पोटास की 15 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के साथ घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। ग्लूकोज 25 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर
इसकी मात्रा के आप छिड़काव करें, इससे भी पाले से बचा जा सकता है। NPK 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका आप छिड़काव करें तो इससे भी पाले के असर से बचा जा सकता है। तो ये सारे आसान उपाय हैं जिसका आप प्रयोग करके अपने फसलों को नुकसान होने से, पाले से, क्षति से आप बचा सकते हैं, क्योंकि इससे आपके उपज पे काफ़ी असर पड़ता है। कभी कभी खेत का खेत नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, इनमें से कुछ उपाय अपनाकर आप अपने खेतों को कम पैसे खर्च किए हुए आप अपने खेतों को पाले के असर से बचा सकते हैं। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।